Hello everyone. This is a class only for beginners. This is a beginners, the grammar beginners. आइए अब हम देखते हैं इंग्लिश के लिए आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पिछले बार हमने अपनी क्लास में सेंटेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लेट्स सी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है और प्रेडिकेट की। Yes, there are two parts of sentences. First is subject. What is a subject? Subject are someone or the something spoken about is called as subject. कि subject क्या होता है? Subject ये होता है कि someone मतलब कोई भी व्यक्ति, और जब कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है तो जो कर रहा है ना बात पर्टिकुलर, उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी नाउ लेट्स आई एम टॉकिंग टू यू, I am a subject. Okay. Now let's see predicate. कि predicate क्या है? Now the words which tell us about someone or something called. जब सब्जेक्ट किसी के बारे में वर्ड्सों में डिलीवरी दे रहा होता है, कि वर्ड्सों में बात कर रहा होता है, तो ये होता है आपका पार्ट प्रेडिकेट। कि सब्जेक्ट आगे होता है, ये आपको पता है, जो सबसे पहला होता है सेंटेंस का, और एक होता है प्रेडिकेट, है ना। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट। तो जो आपका वर्ब और जो ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होता है वो आपका पूरा मिला के सेंटेंस बनता है। चलिए आइए हम कुछ देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करेंगे। Identify the subject and predicate. Now let's some exercise. हम फर्स्ट देख रहे हैं, लिखा है The earth is moves round the sun. The earth is moves round the sun. अर्थ, द अर्थ क्या है? सब्जेक्ट है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, द अर्थ इज मूव्स राउंड द सन। तो जो अर्थ होता है, अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। बाकी का जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो मेन पार्ट है आपका अर्थ। और एक्चुअली में हो क्या रहा है, व्हाट्स अ समथिंग इज गोइंग ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। कि वो करता क्या है वर्ब के साथ, मूव्स एंड राउंड द सन। ओके, नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल्स। नाउ सेम इज द बॉय फेल इन द रिवर। बॉय वाटर में गिर गया, ठीक है। द बॉय फेल इनटू द रिवर, ठीक है, रिवर। एंड नाउ नेक्स्ट, तो विकास इज राइटिंग अ लेटर। विकास क्या है? सब्जेक्ट है। एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द पार्ट अपन का प्रेडिकेट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका बर्ड्स। बर्ड्स बिल्ड नेट्स ऑन ट्रीज, ठीक है। बर्ड्स क्या है? आपका घोंसला बनाती हैं। किस कहाँ बनाती हैं? ट्रीज में बनाती हैं। तो जो बर्ड्स है कौन बनाता है? बर्ड्स बनाता है। तो आपको जो बर्ड्स है, नाउ द बिल्ड अ नेस्ट ऑफ द ट्रीज। तो ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। अब इसी एग्जाम्पल के बेस में आपको कुछ प्रैक्टिस शीट रेडी करनी है कि इसका सबसे पहले आपके आते हैं सेंटेंसेस। आइए हम देखते हैं हमारे 10 सेंटेंसेस। गोपी इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? गोपी। एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट। ओके, नाउ let's see our next example. The dogs are barking on the roof. Okay, now let's see other examples. Now same as in same pattern, you have to be solve and identify your subject and predicate. There is a 10 example. This is very easy. आप इसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप इसे, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, आपको हमने पहले ही बताया, जो बात करता है, नाउ द समवन इज टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग नॉट अबाउट, द समवन इज टॉकिंग अबाउट,
So there is subject and what is are talking about it. So there the rest of the part is predicate. Okay, there is 10 examples. Okay, so आपको क्या करनी है, you have to be solve your practice sheet and there is a some मैचिंग्स, मैच द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ से आपकी मैचिंग स्टार्ट है. यहाँ सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं और ये है आपके सारे प्रेडिकेट. ठीक है, तो अब आपको ये सब्जेक्ट के साथ आपको सेम प्रेडिकेट आपको ढूंढना है और इसमें आपको डालना है. ओके, सो आप इसे प्रैक्टिस शीट में, आप अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करेंगे और इसके सामने सब्जेक्ट के सामने इसका सही प्रेडिकेट मैच करके लिखेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया हो. तो आप इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट करें और नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ टेक केयर एंड बाय बाय. Now thank you, and also keep watching on my YouTube channel and you like and subscribe it, like and share it. Thank you and bye bye.